नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। आज किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव कन्नौज जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव को रोकने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गौतमपल्ली से अखिलेश यादव के घर तक का रास्ता पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से लगाई गई है ताकि इस रास्ते से कोई आने जाने ना पाए। ये प्रयास किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से पदयात्रा का आयोजन किया गया है किसानों के समर्थन में, और अखिलेश यादव को भी इस पदयात्रा का हिस्सा बनना है। इसके लिए आज उनको कन्नौज जाना है, लेकिन उनको कन्नौज जाने से रोकने के लिए पुलिस ने उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि इस प्रदर्शन में और आज किसानों के समर्थन में होने वाली पदयात्रा का हिस्सा अखिलेश यादव ना बनने पाए। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? लाइव तस्वीरें लखनऊ से देखिए। विक्रमादित्य मार्ग है जहां मैं खड़ा हूं, लतीन की टीम जहां खड़ी है, यहीं से विक्रमादित्य मार्ग शुरू होता है। कुछ मोटरसाइकिल से सवार कुछ आए हैं, देखिए उनसे पूछताछ की जा रही है। यानी कि प्रेमिसेस से शुरू होता है अखिलेश यादव के घर का। मैं कैमरा जरा पैन कराऊंगा, दो पिछला कैमरा उनकी घर की तरफ पैन करेंगे। ये जो स्क्रीन पर आप दीवार अभी देख पाएंगे, लेफ्ट साइड में जरा कैमरा पैन करेंगे उनके गेट, घर के गेट की तरफ। हाँ, ये पेड़ों की आड़ से जो गेट, कैमरा पैन करेंगे उनके गेट की, घर के गेट की तरफ। हाँ, ये पेड़ों की आड़ से जो गेट, सफेद साइड में जो दीवारें दिख रही हैं, ये अखिलेश यादव का घर है। ये पहली बैरिकेटिंग है। ऐसी 4 बैरिकेटिंग इस पूरे रोड पर लगाई गई हैं। करीब 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर लंबा ये विक्रमादित्य मार्ग है। पूरे मार्ग को डिफरेंट जो है 4 जोनों में बांट करके पुलिस के लोगों को खड़ा किया गया है। हालांकि अखिलेश यादव के जो निकलने का यहाँ से समय है वो 9 बजे का है। 11 बजे शेड्यूल टाइम के हिसाब से उनको कन्नौज में पहुंचना है। फिलहाल जो तस्वीर है और टीवी स्क्रीन पर चल रही है वो साफ तौर से गवाही दे रही है कि देर रात से जिस तरह से यहाँ से बैरिकेटिंग की गई है उसमें उसका लक्ष्य यही है कि अखिलेश यादव लखनऊ से ना निकलने पाए। खासतौर से पूरे रोड को अगर दूर तक आप देखेंगे, जहां तक कैमरा जूम हो पा रहा है, दूर दूर तक आपको सन्नाटा नजर आएगा। और जबकि दूसरी बैरिकेटिंग उनके घर का प्रेमिसेस जहां शुरू खत्म होता है वहां पर है, फिर समाजवादी पार्टी ऑफिस है, वहां पर भी बैरिकेटिंग को पुलिस के तमाम लोगों को खड़ा किया गया। फिलहाल आज लखनऊ की सड़कों पर एक सियासी संग्राम जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने जैसे ही कल ऐलान किया था कि वो सदन से और सड़क तक किसानों के पूरे मुद्दे पर लड़ेंगे, किसानों के साथ वो खड़े रहेंगे, तो ऐसा ही कुछ नजारा आज लखनऊ की सड़कों पर दिखाई देगा। अब से कुछ देर बाद ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी। अलाउद्दीन, 2 बातें बताइए। पहली बात तो ये कि पुलिस की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है, क्या समाजवादी पार्टी ने पदयात्रा की परमिशन नहीं ली है? और दूसरी बात ये कि अगर अखिलेश यादव के यहाँ से नहीं निकलने दिया जाता है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन होता है, हंगामा होता है, लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, तो पुलिस की क्या रणनीति है? निकलना था, आप सामने से देखिए तो ठीक है, बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। तो अखिलेश यादव को कन्नौज जाने से रोकने के लिए प्रशासन की तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने यूपी में पदयात्रा निकालने की तैयारी भी कर रखी है। उसके लिए पार्टी की तरफ से पहले ही ऐलान किया गया था। किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार से पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में निकलने वाली किसान पदयात्रा में अखिलेश यादव कन्नौज से शामिल होंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी किसानों की मांगों का समर्थन करती है। सरकार तीनों किसान विरोधी कानून वापस ले। समाजवादी पार्टी इसके विरोध में पूरे प्रदेश में लगातार पदयात्रा आयोजित कर रही है। आज जो वातावरण है, आज जो माहौल है, वहां अधिकारों को छीना जा रहा है। जो अधिकार हमें मिले, एक एक करके अधिकार छीने जा रहे हैं। कभी कोई कल्पना कर सकता था? जो हमारा पेट भरता है, जो हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसके साथ इतनी बड़ी खिलवाड़? हजारों लाखों की संख्या में दिल्ली के पास बैठे हैं इतनी कड़ाके की सर्दी में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इसको लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों का धान, मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा। महंगाई लगातार बढ़ रही है, कीटनाशकों के दाम बढ़ गए हैं, खेती का लागत मूल्य लगातार बढ़ रहा है और सरकार किसानों से झूठे वादे कर रही है। और बताइए, हमसे, आपसे, न जाने कितने लोगों से उन्होंने यही वोट लिया
कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपकी पैदावार का जो आय होती है उसको बढ़ा देंगे, आय को दोगुना कर देंगे। आय दोगुना तो हुई नहीं, लेकिन ऐसे कानून आ गए हैं जिससे हमारे गरीब और किसानों को कुछ मिल नहीं सकता। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर जिले में किसानों की आय बढ़ाओ और खेती किसानी बचाओ के नारों के साथ किसान यात्रा के बहाने किसानों के साथ खड़े होकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस किसान यात्रा में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पैदल यात्रा करने के साथ साथ साइकिल, मोटरसाइकिल और कई साधनों से रैली निकालते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करते एक अच्छी खबर की। ताज के शहर आगरा में भी मेट्रो जल्द ही दौड़ती हुई नजर आएगी। आज पीएम मोदी ताज नगरी में मेट्रो का शिलान्यास करने वाले हैं वर्चुअल तरीके से। कार्यक्रम में सीएम योगी भी जुड़ेंगे। सरकार की योजना के मुताबिक 2 साल बाद आगरा के लोग मेट्रो रेल की सवारी कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आगरा के लोगों को मेट्रो रेल की सौगात देने जा रही है। योजना के पहले चरण को दिसंबर 2022 तक पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीएमआरसी को खास तौर से निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रिमोट दबाकर 8,379 करोड़ रुपए की लागत के आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली से रिमोट के जरिए आगरा मेट्रो का शिलान्यास करेंगे और सीएम योगी ताज नगरी आगरा में उपस्थित रहेंगे। तो पीएम मोदी जो शिलान्यास करेंगे उसमें सीएम के साथ साथ केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी की भी मौजूदगी होगी। पीएम का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है और 18 मिनट तक वर्चुअल संबोधन होगा पीएम का और पीएससी ग्राउंड में पीएम मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण होगा। आगरा मेट्रो लखनऊ के मुकाबले कहीं एडवांस होगी। कोच में एलईडी स्क्रीन के अलावा कई सुविधाएं होंगी। इसके अलावा इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। ट्रेन में सिग्नलिंग प्रणाली मॉडर्न होगी। दिसंबर 2022 तक 6 स्टेशनों पर मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से ताज पूर्वी गेट, फतेहाबाद रोड, ताजमहल, आगरा किला, जामा मस्जिद हैं। 3 एलिवेटेड और 3 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। मेट्रो ट्रैक की लंबाई 30 मीटर होगी और एक स्टेशन की लंबाई 77 मीटर के आसपास रहेगी। ताजमहल से सिकंदरा तक पहला कॉरिडोर बनेगा मेट्रो का और शहर में कुल 30 किलोमीटर लंबा मेट्रो का जाल बिछेगा। आगरा शहर के लोगों की बड़ी मांग थी तो मेट्रो की, और मेट्रो का सपना आगरा के लोगों का अब साकार होने जा रहा है। तो सबसे पहले जो है 14 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। तय योजना के पहले चरण में दिसंबर 2022 तक सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक मेट्रो का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसमें पहले चरण में सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। सबसे पहले ताज ईस्ट से जामा मस्जिद तक 6 किलोमीटर तक प्राथमिक सेक्शन तैयार किया जाएगा। इस सेक्शन में कुल 6 मेट्रो स्टेशन, ताज ईस्ट गेट, बसई, फतेहाबाद रोड मेट्रो स्टेशन बनेंगे। वहीं ताजमहल, आगरा फोर्ट और जामा मस्जिद भूमिगत मेट्रो स्टेशन होंगे। इसकी फिजिबिलिटी पे बात हुई थी और 19 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई थी और कितनी जल्दी हमारा इस टाइम हर काम इतनी तेजी से एक्शन ले लेता है कि उसका उदाहरण एक हमारी मेट्रो ही है। दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी बिहार के बीच बनेगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 15.4 किलोमीटर होगी और इसके अंतर्गत कुल 14 स्टेशन होंगे। दूसरे कॉरिडोर में शहर के आगरा कैंट, सदर बाजार, कलेक्ट्रेट, सुभाष पार्क, आगरा कॉलेज, हरि पर्वत चौराहा, संजय प्लेस, एमजी रोड, सुल्तानगंज क्रॉसिंग, कमला नगर, रामबाग, फाउंड्री नगर, आगरा मंडी और कालिंदी बिहार पर मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। तो ताज नगरी को पीएम मोदी सौगात देने वाले हैं। आज मेट्रो रेल का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे मेट्रो का शिलान्यास हो जाएगा और 2 साल बाद आगरा वासी मेट्रो का सफर तय कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से 2 साल के भीतर निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए आगरा से हमारे सहयोगी आरिफ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आरिफ, कैसी तैयारियां हैं, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अमित, आगरा एक इंटरनेशनल शहर है और आगरा को इंटरनेशनल सुविधा देने के लिए योगी सरकार लगातार अपने काम कर रही है। देखिए आज आगरा के लोगों को मेट्रो मिलने जा रही है, जो शायद बहुत लंबे वक्त से आगरा के लोग इंतजार कर रहे थे। तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि आगरा में मेट्रो कब स्टार्ट होगी, लेकिन आज योगी सरकार और प्रधानमंत्री आगरा को सौगात देने जा रहे हैं। आज तकरीबन 11 बजे के आसपास मेट्रो का शिलान्यास आज हो जाएगा। यानी कि जो इंतजार किया जा रहा था लंबे वक्त से, आज वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। देखिए तमाम तैयारी की गई है, बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि बड़ा काम है तो तैयारियां ही बड़ी हैं और बड़े लोग आ रहे हैं तो लिहाजा बड़े काम ही होने हैं। तो तैयारियां बड़ी जबरदस्त है, तैयारी पूरी मुकम्मल कर ली गई है। सिर्फ 11 बजे का इंतजार किया जा रहा है कि कब प्रधानमंत्री इसका मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए अमित, साफ तौर पर है कि आगरा के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है, बड़ा तोहफा आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार देने जा रही है। जी अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आरिफ और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर रामपुर से, जहां पर पार्क से आजम खां के पिता का नाम हटा दिया गया है। मुमताज पार्क का नाम बदल दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रख दिया गया है इस पार्क का नाम। मुख्तार अब्बास नकवी आज इस पार्क का अनावरण करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में इस पार्क को बनवाया गया था। 60 लाख की लागत से इस पार्क का निर्माण हुआ है, जिसका नाम बदलकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर दिया गया है। इससे पहले इस पार्क का नाम आजम खां के पिता के नाम पर था, लेकिन अब इस पार्क का नाम बदल दिया गया है और आज मुख्तार अब्बास नकवी बाकायदा इस पार्क का अनावरण करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ही 60 लाख रुपए की लागत से इस पार्क को बनवाया गया। और रामपुर से विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये सभा रामपुर के जो सांसद है आजम खान, उनके पिता के नाम पर मुमताज पार्क जो था ये बनवाया गया था। 2005 में आजम खान ने इसका शिलान्यास किया था और 2013 में इसका उद्घाटन किया गया था। नगर पालिका द्वारा ये पार्क बनवाया गया था जो करीब 60 लाख रुपए की कीमत से था। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद आकाश अक्सरानी जो भाजपा के नेता है, उन्होंने इस पार्क के नाम बदलने की मांग की, जिसके बाद इस पार्क का नाम बदला जा रहा है। अब इस पार्क का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जो है इस पार्क को आज से जाना जाएगा, जिसका आज जो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जो वो अनावरण करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर बदायूं में जमीन के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बाद में पहुंची पुलिस ने दो लोगों को यहां पर पकड़ लिया और उनको थाने लेकर गई। पुलिस अभी पूछताछ की तैयारी में लगी थी कि अचानक विद्याराम नाम के शख्स की तबीयत खराब हो गई। पुलिस उसको लेकर जिला अस्पताल गई, लेकिन तब तक विद्याराम की मौत हो चुकी थी। मृतक के घरवाले पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। कोरोना के चलते कई महीनों से सूने पड़े लखनऊ विश्वविद्यालय आज से फिर से गुलजार होने जा रहा है। प्रैक्टिकल वाले विषयों में 100% छात्र और अन्य विषयों में 50% छात्रों के साथ कक्षाएं यहां पर आज से शुरू होने वाली हैं। लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से लखनऊ विश्वविद्यालय गुलजार होने जा रहा है। जिन विषयों में प्रैक्टिकल की कक्षाएं चलनी हैं उसमें 100% छात्रों को अलाउ किया गया है। बाकी विषयों के लिए 50% छात्राओं के साथ आज से कक्षाएं यहां पर शुरू हो जाएंगी। कई महीनों से छात्र इस इंतजार में थे कि कब विश्वविद्यालय के दरवाजे खुलेंगे और एक बार फिर से छात्र अपनी कक्षाओं में जाकर पढ़ाई कर पाएंगे। और आखिरकार आज एक बार फिर से लखनऊ विश्वविद्यालय गुलजार होने जा रहा है। प्रशांत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या अपडेट, क्या जानकारी, कैसी तैयारियां हैं, कैसा उत्साह छात्रों के भीतर आज इतने महीने के बाद एक बार फिर से विश्वविद्यालय जाने को लेकर? बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं, इस समय हम लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं। मैं अपने कैमरा सहयोग चाहूँगा वो दिखाएं कि किस तरीके से छात्र यहां पर ग्राउंड में पहुंच गए हैं और सुबह से ही फिजिकल एजुकेशन की डिपार्टमेंट के छात्र यहां पर अपनी पूरी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कक्षाओं के लिए छात्र भी आ रहे हैं। ऐसे में जो इतने दिन से लखनऊ विश्वविद्यालय कोरोना काल के समय से बंद पड़ा हुआ था, छात्रों को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से कक्षाओं में आने की अनुमति नहीं थी। अब 23 नवंबर को अपर मुख्य सचिव ने हालांकि अपने आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन शताब्दी समारोह
समारोह होने के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय अभी तक अपनी कक्षाओं को फिर से शुरू नहीं कर पाया था। ऐसे में अब लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि जिन विषयों में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उन डिपार्टमेंट में 100% छात्र आ सकेंगे। कोविड गाइडलाइन के मद्देनजर वहां पर बराबर सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, छात्रों को एक सुरक्षित माहौल दिया जाएगा। वहीं अन्य विषयों में 50% रोस्टर के अनुसार छात्र आएंगे। साथ ही साथ एक एक बेंच छोड़ करके छात्रों को बिठाने की व्यवस्था की गई है। कई जगह अतिरिक्त बेंचें भी लगाई गई हैं जिससे छात्रों में संक्रमण की दूरी हो। 2 गज की दूरी का पालन करने की बात यहां पर कुलपति प्रोफेसर आलोक राय ने स्पष्ट किया है कि 2 गज की दूरी और मास्क और हैंड सैनिटाइजर के बिना जो है छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही साथ प्रैक्टिकल विषयों के लिए जो छात्र आ रहे हैं वो बराबर अपने बाद में भी रुक सकते हैं, लेकिन उनको कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करना होगा। तो ऐसे में छात्रों के साथ साथ शिक्षकों में भी दुगना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो गुरु और शिष्य का जो संवाद महीनों से इंतजार कर रहे थे विश्वविद्यालय के खुलने का, और वो इंतजार आज समाप्त हो रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर प्रधान के पति पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में प्रधान के पति को पैर में गोली लगी है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ग्रेटर नोएडा का मामला है। तस्वीरों में आप देखिए, प्रधान पति को पैर में गोली मारी गई है, जिसके बाद उनको गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दूसरी तरफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और छानबीन की जा रही है। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जेल प्रशासन ने कैदियों को पैरोल पर रिहा किया था, लेकिन अब ये कैदी वापस नहीं आए हैं। जो कैदी वापस नहीं आए हैं उनकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। कोरोना के चलते जेल से विशेष पैरोल पर रिहा कैदियों के वापस नहीं लौटने पर कारागार विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। डीजी जेल ने पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी है और संबंधित जिला कप्तानों को इन कैदियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न अपराधों में जेल में बंद अपराधियों ने अब एक और अपराध कर दिया है। कोरोना काल की मुश्किल घड़ी में उत्तर प्रदेश की जेलों से विशेष पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों ने अब कारागार विभाग की ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद यूपी के अलग अलग जेलों से 2256 कैदियों को विशेष पैरोल पर रिहा किया गया था, लेकिन जेल वापसी के आदेश के बावजूद उसमें से 1370 कैदी अब तक वापस नहीं आए हैं। अब इनकी गिरफ्तारी के लिए कारागार विभाग ने शासन को पत्र लिखा है। दरअसल कोरोना काल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश की जेलों से 2256 सजायाफ्ता कैदियों को 8 सप्ताह के विशेष पैरोल पर रिहा किया गया था। बाद में पैरोल का वक्त 8 हफ्ते के लिए 3 बार बढ़ाया भी गया, लेकिन इसमें से अभी तक 1370 कैदी जेलों में वापस नहीं आए हैं। उधर बागपत में धर्म परिवर्तन की आशंका के चलते हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने ईसाई धर्म के अनुयायियों का कार्यक्रम बीच में ही रुकवा दिया। बागपत में धर्म परिवर्तन की आशंका के चलते हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने ईसाई धर्म के अनुयायियों का प्रोग्राम बीच में ही रुकवा दिया। आरोप है कि ईसाई धर्म गुरु कुछ हिंदुओं को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। जब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी हुई तो वो मौके पर पहुंचे और प्रोग्राम रुकवा दिया। आरोप लग रहे हैं कि इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन की इजाजत नहीं ली गई थी। आज हमें सूचना मिली कि ईसाई कुछ गरीब लोगों को जबरदस्ती और नाबालिग बच्चों को जो है धर्म परिवर्तन करा रहा है खेकड़ा गांव के पास बड़ा गांव में। और आज हमारी टीम वहां पे गई और पुलिस को सूचना दी और सूचना के बाद जो है उनका कार्यक्रम निरस्त करा और उनका टेंट वेंट वहां से उखाड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। उधर प्रभु यीशु के अनुयायियों ने धर्म परिवर्तन से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यहां प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। और चले इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।